ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में गौ माता को पूजनीय माना गया है और इतना ही नहीं, हमारे समस्त वेद शास्त्रों और पुराणों में गौ माता की महिमा का वर्णन आता है। तो चलिए आज हम गौ माता के शरीर में बसे सभी हिंदू देवी देवताओं के बारे में श्रवण करते हैं। बंधुओं, गौ माता के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। गौ माता के सींगों में भगवान शिव का निवास होता है। गौ माता के उदर में भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय विराजमान होते हैं। गौ माता के मस्तक पे ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र और कानों में अश्विनी कुमार का वास होता है। गौ माता की आँखों में सूर्य और चंद्र का निवास होता है। दांतों में गरुड़ और जिह्वा में सरस्वती का वास होता है। गौ माता के अपान में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, खूरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प का वास होता है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी, मूत्र में गंगा जी और थनों में समुद्र विराजमान होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में पवन पुत्र हनुमान जी का वास होता है। ऐसा माना जाता है यदि किसी को बुरी नज़र लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने पर नज़र उतर जाती है। मित्रों, गौ माता के चरणों में लगी मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है, गौ माता का समूह जहाँ बैठ के सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है, उस स्थान का सारा पाप शेष हो जाता है। तीर्थों में स्नान, दान और ब्राह्मणों को भोजन, व्रत, उपवास, जप, तप, हवन यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल गौ माता को चारा खिलाने से प्राप्त हो जाता है। यदि किसी की भाग्य रेखा सोई हुई हो तो वह अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता को चटाए तो गौ माता की जीवा हथेली पे रखते ही उस व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा जग जाती है। काली गौ माता की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यान पूर्वक धर्म के साथ गौ माता की पूजा करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। कोई भी शुभ कार्य रुका हो, बार बार प्रयत्न करने पर भी नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में उस काम को बोलने पर वह कार्य पूर्ण हो जाता है। गौ माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गौ माता को मारने पीटने वाला व्यक्ति पिता माता को मारने पीटने के समान पाप का भागी माना गया है। ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक रौरव नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। वह अगला जन्म उस व्यक्ति को पशु योनि में मिलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जय गौ माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे